आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बेड डेब्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाते समय बेड डेब्ट का ट्रीटमेंट कैसे होगा उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग बेड डेब्ट का ट्रीटमेंट सीखेंगे। अब चलिए देखते हैं आगे। जो बेड डेब्ट होता है उसको हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते समय दो हेड में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम लोग को देखना है कि जो प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट है, यानी बेड डेब्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से है या नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे करेंगे, और अगर पहले से बुक्स में है तो कैसे करेंगे। बुक्स का मतलब ये हुआ कि पहले से ट्रायल बैलेंस में पहले से बेड डेब्ट एग्जिस्ट है, पहले से है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, और अगर है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लेते हैं कि वेयर द प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ट्रायल बैलेंस में पहले से नहीं है। और अगर ट्रायल बैलेंस में पहले से नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नया तरीका से करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो इस अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या फिर बेड डेब्ट क्वेश्चन में नहीं है, अगर नहीं है तो हम लोग बेड डेब्ट क्रिएट करेंगे। बेड डेब्ट क्रिएशन के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे। एक बार हम लोग बेड डेब्ट क्रिएट कर लिए, अब क्या करेंगे, उस बेड डेब्ट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट किया और उसको यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये दो एंट्री होगा हम लोग का बेड डेब्ट क्रिएशन के लिए और बेड डेब्ट ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑन 31st March 2023 the sundry debtors of a firm amounted to rupees 60,800. Out of debtors, 800 is irrecoverable and the same has been written off as bad debt. अब देखिए उन फार्म का डेटर्स कितना है, 60,800, जिसमें से 800 रुपये आपको मिलने वाला नहीं है। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग सोचेंगे वो क्या हो गया, बेड डेब्ट हो गया। तो उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट क्या होगा उसको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो हमारा क्या पहला जर्नल एंट्री क्या था कि हम लोग को सबसे पहले बेड डेब्ट का एंट्री करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। और अमाउंट कितना हो गया, 800। अमाउंट कितना है, 800। तो ये था आपका बेड डेब्ट का एंट्री। अब दूसरा क्या है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसके एग्जाम्पल के हिसाब से करते हैं। अच्छा चलिए पहले इसको बैक कर लेता हूँ। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सीखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या है क्वेश्चन कि आपका 31 मार्च 2023 का सन्ड्री डेटर्स था 60,800 रुपया। आउट ऑफ दिस 800 इज इरिकवरेबल, मतलब क्या हुआ, 60,800 में से आपको 800 रुपया मिलने वाला नहीं है। अगर नहीं हो गया, नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको क्या समझेंगे, बेड डेब्ट हो गया। अगर बेड डेब्ट हो गया तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है, जर्नल एंट्री पास करना है और इसका इफेक्ट दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। तो हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले बेड डेब्ट का जर्नल एंट्री क्या होगा,
ठीक है। बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना है 800, तो 800 ले लेंगे यहाँ पे। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। अब बेड डेप्ट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट अकाउंट, टू बेड डेप्ट अकाउंट। हमने क्या किया, 800 रुपए का जो बेड डेप्ट क्रिएट किया था उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब तो ये तो हो गया आपका जर्नल एंट्री। अब हमको दिखाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट कैसे होगा और बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो अब हमारा क्या ट्रीटमेंट देखना है कि हम लोग का जो ट्रायल बैलेंस, जो हमारा प्रोविजन हमने क्रिएट किया था बेड डेप्ट का, उसको कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने कितना बेड डेप्ट क्रिएट किया था, 800 रुपया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे टू बेड डेप्ट 800 रुपया। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट देखेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, एसेट्स में, एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स से बेड डेप्ट को माइनस करेंगे। 60,800 था, अब इसमें बेड डेप्ट को लेस कर देंगे, लेस बेड डेप्ट कितना था 800 रुपया, तो बाहर लिख देंगे 60,000। ये था हमारा ट्रीटमेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ये बैलेंस शीट में। अब आगे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें क्या है करना है हम लोग को, ये एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 25,000 और हम लोग को वन ऑफ द डेटर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट अराउंड टू 1,000 टू द बिजनेस पास जर्नल एंट्री, और हम लोग को क्या करना है, फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट दिखाना है। तो वैसे ही सेम क्वेश्चन करना है कि एक डेटर था जो हम जिससे हमें 1,000 रुपया मिलने वाला था, वो अब नहीं दे पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेड डेप्ट का एक एंट्री पास करेंगे और उसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे। पहले जैसा ही है, सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो गया, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। अमाउंट कितना है 1,000 हो गया। इस बेड डेप्ट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट अकाउंट, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया हमने ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करना है, इसका इफेक्ट दिखाएंगे हम लोग फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में उसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे। सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया आपका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ पे टू बेड डेप्ट, टू बेड डेप्ट कितना अमाउंट है 1,000 लिख दिया। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब दिखाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। देखेंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एसेट साइड, एसेट साइड यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कितना था 25,000, कितना था 25,000, उसमें से बेड डेप्ट हो गया 1,000 रुपया, यहाँ लेस कर देंगे, लेस बेड डेप्ट 1,000 रुपया, बचा 24,000। ये आपका आ गया बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन ठीक है। अब तीसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जहां पे इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट क्या है। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट पहले से है। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट क्या है, वेयर द प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से अगर दिया हुआ है तब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर 2003 बेड डेप्ट रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू रुपीज
800 मतलब पहले से राइट अप हो चुका है। राइट अप करने के बाद बैलेंस शीट में कितना अमाउंट बचा है डेटर्स का 60,800। तो यहाँ पे पहले से राइट अप किया हुआ है तो बेड डेप्ट राइट अप का एंट्री हम लोग नहीं पास करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट अकाउंट। बेड डेप्ट पहले से क्रिएट है, पहले से है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हम लोग ने क्या किया, नया बेड डेप्ट क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ उसको ट्रांसफर कर देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता है वही चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे, ये बेड डेप्ट को टू बेड डेप्ट यहां ट्रांसफर कर देंगे 800 रुपया। ठीक है, हमने क्या किया, बेड डेप्ट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया टू बेड डेप्ट 800 रुपया। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते समय हमको क्या ध्यान में रखना है कि एसेट साइड में हम लोग को सन्ड्री डेटर से बेड डेप्ट को माइनस नहीं करना है, क्योंकि ये पहले से माइनस हो चुका है। 60,800 पूरा का पूरा अमाउंट बैलेंस शीट में शो करना है, क्योंकि ये जो बेड डेप्ट है ये पहले से ही माइनस हो चुका है, तो दोबारा से हम लोग को माइनस नहीं करना है। यही चीज है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कि अगर ट्रायल बैलेंस में पहले से बेड डेप्ट है तो उसको दोबारा से हम लोग को माइनस नहीं करना है। सिर्फ बैलेंस शीट डेटर्स को, अरे सॉरी, बेड डेप्ट को दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो बैलेंस है सन्ड्री डेटर्स का वो दिखा देंगे बैलेंस शीट में। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सन्ड्री डेटर्स है 25,000 और पहले से बेड डेप्ट है 1,000 रुपया, पहले से ही है, ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फर्दर बेड डेप्ट 800 रुपए और नया बेड डेप्ट हो गया 800 रुपया। तो जर्नल एंट्री पास करना है और इफेक्ट दिखाना है फाइनल अकाउंट में। तो जो नया बेड डेप्ट है उसके लिए तो हम लोग को बेड डेप्ट का अकाउंट, बेड डेप्ट का एंट्री पास करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगा, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 800 रुपया। 800 रुपए का हमने एक जर्नल एंट्री पास कर दिया नया वाला डेप्ट का, बेड डेप्ट का। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट अकाउंट। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो नया प्रोविजन किया वो और पुराना प्रोविजन, जो पुराना बेड डेप्ट है वो और नया बेड डेप्ट है वो दोनों जोड़ के आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 1800 रुपया। कितना, 1,000 पहले से था, 800 रुपया आपने नया प्रोविजन, नया बेड डेप्ट क्रिएट किया, तो टोटल हो गया 1800 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आप दिखाएंगे कैसे इफेक्ट, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हम लोग क्या दिखेंगे, यहाँ पे टू बेड डेप्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, टू बेड डेप्ट। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे टू बेड डेप्ट में कितना लिखेंगे, डायरेक्ट 1800 रुपया लिखेंगे, या फिर यहाँ पे लिख देंगे टू। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे या फिर लिखेंगे टू बेड डेप्ट टू न्यू बेड डेप्ट, सॉरी टू न्यू बेड डेप्ट 800, ऐड कर देंगे एड ओल्ड बेड डेप्ट, ओल्ड बेड डेप्ट 1000, बाहर दिखा देंगे 1800 रुपया। तो हम लोग इस तरह से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने नया बेड डेप्ट क्या क्रिएट किया, 800 रुपया, और पहले से है माइनस क्या हुआ, आपका 1000 रुपया। तो जब हम लोग नया बैलेंस शीट में बनाएंगे, बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देना है, एक मिनट देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग को क्या ध्यान में देना है,
बैलेंस शीट के टाइम में हम लोग को एसेट साइड में सन्डे डेटर लिखेंगे 25,000 रुपया, और जो पहले से 1,000 रुपया बैड डेब्ट था उसको हम लोग माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पहले से माइनस हो चुका है। सिर्फ नया वाला जो हुआ है उसी को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेस बैड डेब्ट, कितना 800 रुपया। तो बाकी आ गया यहाँ पे 24,200, ये बैलेंस शीट में रह जाएगा। क्योंकि हम लोग को 1,000 रुपया इसलिए माइनस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो वो ऑलरेडी पहले से माइनस हो चुका है, तो उसको हम लोग को माइनस नहीं करना है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।